ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 16वां अध्याय। भगवान पृथु की ग्लोरिफिकेशन प्रशंसा चल रही है। श्लोक संख्या 6। वसुकाल उपादत्ते कालेच्छायं विमुच्यति समा सर्वेषु भूतेषु पतपन सूर्यवद विभु। यह राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होगा, और जिस प्रकार सूर्यदेव हर एक को समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करता है, उसी तरह राजा पृथु अपनी कृपा सबको वितरित करेगा। जिस प्रकार सूर्यदेव 8 मास तक जल को उड़ाता है और वर्षा ऋतु में उसकी प्रचुर मात्रा लौटा देता है, उसी प्रकार यह राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेगा और आवश्यकता के समय इस धन को लौटा देगा। तो एक तरह से हम अक्सर सुनते हैं कि जब ग्लोरिफिकेशन होती है तो इट इज़ ऑल्सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल हु आर ग्लोरीफाइंग, कि हमारे अंदर कोई क्या गुण देखता है या गुण देखना चाहता है। इन अदर वर्ड्स उसका विज़न हमारे तरफ इस प्रकार का है। हमारे अंदर हो सकता है ना भी हो वो गुण, बट सामने वाले की एक्सपेक्टेशन ये है। ये हमें समझना चाहिए। तो एक राजा से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आती है। आइडियल किंग को कैसा होना चाहिए, जैसे कि सूर्य, जो कि हम देखते हैं ग्रीष्म गर्मियों के पूरे लगभग 8 महीने तक पानी को भाप बना के उड़ाता रहता है, और वर्षा ऋतु के 4 मौसम के अंदर खूब जल बरसाता है इनडिस्क्रिमिनेट। वो बेसिकली जगह जगह पर, हर जगह पर हम देखते हैं कई बार कैसी कैसी जगहों पर बारिश हो रही है। बारिश होना बहुत बड़ी कृपा है। और इस तरह से वाटर लेवल मेंटेन होता है, फिर से ज़मीन के नीचे पानी आता है, आदमी कुएं खोदता है, बोरिंग करता है, वहाँ से पानी निकालता है, अपना जल की व्यवस्थाएं पूरी करता है। इसी प्रकार एक राजा को होना चाहिए, वो भी टैक्स वसूल करके एक तरह से पानी को उड़ा रहा है, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। वो पानी को होल्ड नहीं करता है, सूर्य पानी को होल्ड नहीं करता है। उसी तरह से राजा को धन को होल्ड नहीं करना चाहिए। हम लोगों को भी, हमारे पास जो भी शक्ति प्राप्त है, हम लोगों को, हम भी राजा हैं छोटे छोटे लेवल पर पारिवारिक, तो हमारे पास भी कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ धन हमारे पास भी है, कुछ बल, कुछ संतान हमारे पास भी हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर पावर को आप रेजिस्ट करोगे तो उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टर को फूंक देगा वो। इट मस्ट बी सर्कुलेटेड प्रॉपरली, है ना। रेजिस्टर्स होते हैं बीच बीच में, रेजिस्टर्स की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो क्या हुआ, फट होता ना, कई बार पावर ज़्यादा आ जाती है। यू मस्ट इंश्योर कि पावर रेगुलेटेड तरीके से चैनलाइज होती रहे जगह जगह पर। कहीं पर उसकी स्टोरेज जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, वेरी केयरफुल। उस तरह से हमारे पास भी जो संपदाएं आती हैं समय समय पर, धन, विद्या, बाल बच्चे, हम इसको वी मस्ट, और फॉलोअर्स, हम उनको ज़रूर भगवान की सेवा में लगाएं, नहीं तो वही फॉलोअर, वही धन, वही विद्या हमारे विनाश का कारण बनेगी। और इसी कारण से आजकल के राजाओं का शॉर्ट स्पैन में लगता है बड़ा मज़ा कर रहे हैं, लूट के खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में बड़ी दयनीय जीवन उनका होगा लॉन्ग टर्म में, वो हमें दिखेगा। वही उनके विनाश का कारण बनेगा। तो यही धन वास्तव में, जैसा हमने पहले भी चर्चा करी थी एक बार, कि यदि लक्ष्मी आती है बिना नारायण के साथ आती है लक्ष्मी, तब भी तो कौन से वाहन पर बैठेगी, गरुड़ पर। और जब लक्ष्मी अकेले आएगी तो आप गरुड़, उसका वाहन जानते हैं, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है, उल्लू बना देगी हमको। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमारे बहुत बड़ा विनाश का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से एक राजा का कर्तव्य बनता है, तितिक्षत्य क्रमवैन्य उपरियार क्रम तामपि भूतानाम करुणा शश्वदार्तानाम क्षिति वृत्तिमान। यह राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु रहेगा। यानी ये भी एक राजा का कर्तव्य बनता है। एक दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दे तो भी राजा अपनी हेतु की कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देगा। कई बार ऐसा हो जाता है, नागरिक बड़े दुखी होते हैं, अपने दुखी जीवन में वो लानत देने लगते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं। जैसे कि भगवान राम के बारे में हम सुनते हैं कि धोबी अपनी पत्नी से परेशान था, उसने राजा राम का रेफरेंस दे दिया। तूने क्या सोचा है, राजा राम की तरह आई है बड़े 3 दिन बाद, कहाँ थी 3 दिन तक? मैं क्या राम हूँ जो सीता को ले लूँगा रावण के पास इतने दिन रखने के बाद भी? ऐसा कमेंट कर देते हैं लोग।
राजा शुड बी ट्रीटेड लाइक गॉड, और ये तो गॉड ही थे। कई बार हमारे बड़ों का रेफरेंस ऐसे दे देते हैं, तूने क्या मुझे वो समझ रखा है, तूने क्या प्रभुपाद समझ रखा है, तूने क्या गुरु महाराज समझ रखा है, तूने क्या ये समझ रखा है। तो बड़ी बड़ी बातें हम बड़ी कैजुअली कई बार बोल देते हैं, तो अपराध तो होता ही है। लेकिन ऐसे में वो सीनियर्स क्या करते हैं, वो बड़े क्या करते हैं, वो टॉलरेट ही कर लेते हैं। भगवान राम ने कहा चल तेरी बात में अगर तू ऐसा बोल रहा है तो कल को कोई और भी बोलेगा, हाँ भाई राजा के नाम पे क्यों ऐसा लगे, क्यों राजा तो बेदाग होना चाहिए। तो बड़े लोग उसको भी अपने ऊपर ही सहन करते हैं, टॉलरेट करते हैं, अपना ही नुकसान झेल लेते हैं, कोई बात नहीं बोल लीजिए आप। तो ऐसा बता रहे हैं आप, कई बार कोई ऐसी प्रजा, ऐसा जूनियर व्यक्ति, कई बार शिष्य लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। दे डोंट इवन नो द बेसिक एटिकेट्स ऑफ स्पीकिंग, कैसे बोलना चाहिए, कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो लेकिन हमारे गुरुजन क्या करते हैं, गुरुजन उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। प्रश्न पूछने का तरीका कई बार बड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमारे गुरुजन फिर भी कई बार उसको टॉलरेट कर लेते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि कई बार क्या होगा कि कोई दीन व्यक्ति विधि विधानों का उसको आइडिया नहीं होगा, राजा के सर पर पाँव रख देगा, तो भी राजा कहेगा क्षमा करे, कोई बात नहीं। हाँ, जगत के रक्षक के रूप में वह पृथ्वी की ही भांति सहिष्णु होगा, उसको होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स उसको टॉलरेट करना ही चाहिए, क्योंकि यदि गुरु, भगवान, राजा टॉलरेट नहीं करेंगे तो सबका सत्यानाश हो जाएगा, है ना। क्योंकि संसार में ये हम लोग तो हैं ही अनट्रेंड, अनकल्चर्ड। यही बोला नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को, जब जगाई मदाई ने बदतमीजी करी, गाली गलौज किया, सर फोड़ दिया नित्यानंद प्रभु का, तो चैतन्य महाप्रभु वांटेड टू किल देम, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ा था। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा, क्या कहा, यदि आप चक्र से या इस तरह से इनको मार दोगे तो संसार में सभी को मार दोगे आप, तो बचेगा ही कौन। दे आर लो पीपल, लो बॉर्न, हाँ पतित लोग हैं, इनको तमीज़ नहीं है बात करने की, जीवन जीने की। हाँ तो कैसे प्रभु इन पे रहम कीजिए, इन्हें माफ़ कीजिए। और जब चैतन्य महाप्रभु ने को क्षमा किया नित्यानंद प्रभु के क्षमा करने पर। तो इस प्रकार से भगवान, राजा, गुरु, सीनियर्स, बड़े लोगों को इसलिए कहते हैं क्षमा, बड़े इनको चाहिए, छोटन को उत्पात कहते हैं ना, हम सुनते हैं बचपन में कि बड़े लोगों को टॉलरेट करना चाहिए, और टॉलरेट करके शिक्षा जरूर देनी चाहिए। लेकिन और कई बार वो नॉट आउट ऑफ एंगर बट आउट ऑफ कंपल्सन, ड्यूटी, वो रिब्यूक भी कर सकते हैं, वो डांट भी सकते हैं, वो पनिश भी कर सकते हैं, बट नॉट आउट ऑफ रिबेलियस नेचर। तूने मुझे ऐसा बोला बदतमीज, अभी बताता हूँ तेरे को, ऐसे नहीं। बट सम टाइम वन मस्ट बी टॉट ऑल्सो कि आचरण क्या है ना, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है एज ए गार्जियन, टीचर। नहीं तो सामने वाला जब बड़ा हो जाएगा, हाँ तो उसके गलत कैरेक्टर के जिम्मेदार भी हम ही माने जाएंगे। इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि क्या सही कैरेक्टर है, क्या गलत कैरेक्टर, बट नॉट आउट ऑफ एनवी और जेलस और बदतमीजी की बोलने की तमीज़ नहीं है। वी शुड फर्स्ट टॉलरेट द बैड बिहेवियर। ये भी एक एग्जाम्पल सेट करता है, यदि आपके सामने कोई ऐसा बोले तो आप क्या करें। तो उसका एग्जाम्पल हमें सेट करना पड़ेगा। इस प्रकार से राजा के बारे में बता रहे हैं कि पृथु महाराज ऐसे ही बनेंगे, कि कोई कहा दुहाई है दुहाई है। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि अर्जुन के सामने, भगवान के सामने, दोनों के सामने एक व्यक्ति आया, बोला क्या हो रहा है, ये राजा सब बेकार है, सब घटिया हो रहा है, यहाँ पर कोई राजा वजह नहीं है, मेरे बेटे पैदा हो रहा है, मेरा बेटा मर जा रहा है, बताइए। अबे तुम्हारा बेटा पैदा होके मर रहा है तो हम क्या करें इसमें, हाँ तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। अब उसका बच्चा पैदा होता था, मर जाता था, ऐसे कई बार हुआ। तो बात हम सुनते हैं कथा, इसको कथा आएगी। तो उसके बाद भी कृष्ण और अर्जुन थॉट करते हैं कैसे इसके बच्चे को बचाया जाए, सहन करते हैं उसके आरोपों को। वो कहते हैं आप ब्राह्मण देव, आप शांत होइए, नाराज़ मत होइए, हम कुछ करते हैं, आपके बच्चे की ज़रूर हम रक्षा करेंगे। अर्जुन ये तक बोल देते हैं कि यदि मैं आपके बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, बताइए। और इस तरह से अर्जुन निकल जाते हैं उसके बच्चे की रक्षा करने के लिए, और ये कथा कभी सुनाएंगे आपको। और उसका बच्चा फिर भी मर जाता है पैदा होते ही। अर्जुन कहते हैं अब तो मरना ही पड़ेगा। तब भगवान किसी तरह से अर्जुन के साथ जाते हैं और उसके बच्चे को ले के आते हैं। कहाँ नहीं जाते वो, अल्टीमेटली विष्णु जी के पास पहुँचते हैं। ये सारा खेल विष्णु जी का था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति आगे घंटा बजा सकता था, सुनो मेरी सुनवाई करो, मैं बड़ा पीड़ित हूँ, सुनो। इस प्रकार राजा को डायरेक्टली बोल सकता था। और ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं, दुखी है वो उस वक्त,
तो हम लोग क्या करना चाहिए, ऐसे में टॉलरेट करना चाहिए और उनके दुविधाओं को, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए और उनको ट्रेन भी करना चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए जूनियर, एज ए फॉलोअर, एज ए शिष्य, एज ए चाइल्ड और वटेवर, कि हम इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एटिकेट किसको कहते हैं, रिस्पेक्ट क्या है, प्रेम क्या है, कैसे जाना चाहिए। एकदम से हम दूध की तरह उबल के गिर गए तो दोबारा नहीं उबलता ना वो दूध कभी। तो इस प्रकार से हमें भी इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। देव वर्षत सत्स्यो देवो नरदेव पुरहरि कृच्छ प्राणा प्रजा रोष रक्षिष्यत्य सेन्द्रवत। जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे तो यह राज वेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अवर्षण सूखे से वह नागरिकों की रक्षा करेगा। अब ये तो भगवान थे, आप कहोगे कि आम आदमी कैसे करेगा कि सूखा पड़ा है और वर्षा हो जाए। इसी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि वर्षा कैसे होती है, यज्ञ करने से, यानी कि यज्ञ कर्म समद्भुवा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि चारों तरफ नागरिक लोग काम करेंगे, सेवाएं करेंगे, संकीर्तन करेंगे तो वर्षा डेफिनेटली होगी, सूखा कभी नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से राजा घर का बड़ा यदि घर के अंदर ऐसा माहौल बना दे कि सभी लोगों का पर्पस केवल गुरु परंपरा को शरणागति करके भगवान की सेवा करना है, तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, सूखा नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सभी लोग भगवान की सेवा में लगे हैं। लेकिन जहाँ पर लोग केवल इंद्रिय तृप्ति करते जा रहे हैं, उनका जीवन का पर्पस यही है, वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाएं, आप देखेंगे उनके घर में दरिद्रता रहेगी। दरिद्रता केवल पैसे से नहीं आती, दरिद्रता है जहाँ लोग हंसना भूल गए हैं। मैं तो उसी को दरिद्रता मानता हूँ। जहाँ लोगों के चेहरे और हृदय प्रसन्न नहीं है तो ऐसे धन का क्या लाभ, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का क्या लाभ है, वैसे स्विमिंग पूल का क्या लाभ। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं आज की डेट में, कलयुग में, अपार धन है, हाँ, लेकिन अपार सूखा है, क्योंकि हृदय तो फिर भी सूखा ही है। इट इज जस्ट लाइक कि मेरे पास समुद्र है लेकिन मैं एक गिलास पानी नहीं पी सकता, उससे अपने आप को तृप्त नहीं कर सकता। समुद्र पड़ा है मेरे सामने सारा, वैसे धन का समुद्र पड़ा है लेकिन मुझे वो तृप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम अशुभ कार्य कर रहे हैं सारे, और सबसे मंगलमयी क्या है, भगवान और उनके नाम, उनके भक्त। क्योंकि मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ इसलिए सब कुछ अमंगलकारी है, अशुभ है और वो सूखे के समान है। तो इसलिए घर के बड़ों का वास्तविकता में ये कार्य है। आज की डेट में हम बड़े परेशान हैं, मेरा बच्चा किस तरह से पढ़ जाए, पढ़ लिख जाए, नंबर क्यों कमा रहे हैं। कई माता पिता अभी भी मैं देखता हूँ बड़े परेशान हैं, नंबर इम्प्रूव नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये भूल जाते हैं कि बच्चा पहले से ही डल था, समाप्त था। स्कूल और कॉलेजों में एक्चुअली में नंबर ना झूठे नंबर दिए जाते हैं। मैं बताऊँ आपको सच्चाई, स्कूल कॉलेज झूठे नंबर देते हैं ताकि माता पिता वहाँ से स्कूल से निकाल ना लें। हाँ, हल्की चेकिंग होती है, पेपर पहले से बता दिया जाता है, बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन हम जब अपने गुरुकुल सिस्टम में बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा एकदम से जुप, उसको कुछ आता ही नहीं था और कुछ कर ही नहीं पा रहा इंडिपेंडेंटली वो। तो हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा समहाउ उनको सब कुछ बता के, चेक करके ऐसा एक इल्यूज़न क्रिएट किया है कि बच्चा बहुत नंबर प्राप्त कर रहा था, बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन जब वो ऐसे सिस्टम्स में आता है तो उसकी असलियत सामने आती है। इट टेक्स टाइम, तब उसकी रियल डेवलपमेंट चालू होती है। लेकिन हम लोग बड़े परेशान हैं इससे। लेकिन हम लोग परेशान, इसका रिज़ल्ट क्या है, हमने बताया। इन सब का रिज़ल्ट क्या है? इन सब का रिज़ल्ट है वही कि समुद्र होगा लेकिन वो आत्मा को तृप्त नहीं कर पाएगा। घर धन से हो सकता है भर जाए लेकिन संतुष्टि, प्रेम नहीं होगा। इसके विपरीत यदि कोई कृष्ण भक्त बनता है, हम सब लोग बोलते हैं समय से अधिक भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, तो भाई तुम्हें कैसे मिल जाएगा? तो फिर क्यों ना भगवान का भजन करें, जितना पॉसिबल है उतना संसार में अर्न करें, लेकिन सुख, समृद्धि, आत्मसंतुष्टि, प्रेम का माहौल बना रहे। और यही वास्तविक जीवन है। हमने यही सिखाया है, यही हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली नाउ। आप देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज सुखी, संपन्न, स्वस्थ, दीर्घायु हुआ करते थे कि नहीं, और आजकल क्या होता जा रहा है इतनी सारी एडवांसमेंट के बाद भी। क्यों? क्योंकि हृदय प्रसन्न नहीं है तो बीमारियां हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है। हाँ, इसलिए दीर्घायु से लघु आयु होती जा रही है, बीमारियां पकड़ रही हैं। वही बात हो गई, पैसे बहुत सारे हैं, दवाइयाँ भी बहुत सारी हैं, बीमारियाँ भी बहुत सारी हैं। तो चयन तो हमारा ही है ना, ये चयन हमने किया है। ये सब के पीछे कारण क्या है? ये सूखे के पीछे कारण क्या है?
कि कोई भी यज्ञ नहीं कर रहा है, कोई भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहा है, नाम संकीर्तन नहीं कर रहा है, भगवान की पूजा प्रार्थना नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भक्तों की सेवा नहीं कर रहा है, इसलिए संसार में हमेशा ऐसे घरों में, ऐसी जगहों में सूखा बना ही रहेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।